नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नए सॉल्यूशन पर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आज हम 27 नवंबर शिफ्ट 1 का 5वां वीडियो करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 21 से 25 क्वेश्चन हम करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक पूरा करा दिया हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज का यह 5 क्वेश्चन यह तय करेगा कि आपका तैयारी कितना मजबूत है। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, कितनी भी बाधाएं हो, आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, एक वस्तु 8,900 रुपये में खरीदी गई। इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना था? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। तो ये है सीपी 8,900 रुपया। सीपी मतलब क्रय मूल्य। ओके, सीपी हो गया 8,900। उसके बाद बोला इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया है। तो अंकित किया गया मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य हो जाएगा। इसका हमें 40% अधिक करना है। तो 8,900, इसका हमें 140% निकालेंगे तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस। तो जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, एक जीरो आ गया। 14 नियम 126 का 6 हासिल 12, 14 अट्ठे 112 और 12 100, 112 और 12 124। तो ये आ चुका है हमारा मार्क प्राइस। इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो ये आ चुका है मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। तो एक फॉर्मूला होता है, ये होता है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस प्रतिशत। उसके बाद ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला आता है। अब हम इसमें रख लेंगे। तो ये सीपी यहाँ पे हम नीचे रखेंगे। उससे पहले ये 12,460 अपॉन 8,900 बराबर, क्वेश्चन में और दिया है हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस पी। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट दिया है 5%, तो 100 में से 5 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा ये 95। उसके बाद हम इसको काट लेंगे तो ये जीरो से ये एक जीरो कटेगा, ये कटेगा 5 नियम, है ना, 5 एकम, फिर 4 बजा 5 नियम 45, फिर ये कट जाएगा 5 जगह 5, फिर बचेगा यहाँ पे 3, तो 5 सत्ते 35, फिर एक बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, तो 5 अट्ठे 40। फिर आप देख सकते हैं ये 178 का ये कितना गुना है। तो इसका यूनिट डिजिट से हम चेक कर सकते हैं, 8 6 48, तो 6 से गुणा करेंगे। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 178 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 अठे 48 का 8, सॉरी हाँ 6 अठे 48 नहीं, यहाँ पे 6 नहीं आएगा। तो ये 178 है। हमें यूनिट डिजिट से चेक करना है कि यहाँ पे किसका गुणा करने से यहाँ पे 6 आएगा। तो 7 6 42, 7 अठे 56, तो यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे। तो 7 अठे 56 का 6 हासिल 5, सती सती 49, 49 5, 54 का 4 हासिल 5, फिर से 7 एकम 7, 7 5 12। तो आप देख सकते हैं 1246 आ गया। तो मतलब 178 एकम, ये 178 का कितना गुना है, 7 गुना है। तो ये आ चुका है 7। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो ये आ चुका है 7। 19 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 19 का गुणा 7 से करेंगे 7 नियम 63 का 3 हासिल 6, 7 एकम 7, 7 6 13। तो ये आ चुका है 133। तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं 7 का गुणा 19 से, तो ये आ जाएगा 133 बराबर 100 प्लस पी। पी यहाँ पे रख लेंगे, 100 इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 33। तो यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है हमारा 33%। ओके, आप देख सकते हैं हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम प्रॉफिट निकाले। ये फॉर्मूला तब लगता है जब मार्क प्राइस दिया हो, सीपी दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। मतलब चारों में से कोई 3 दिया हो तो हम 1 निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 33 हमारा प्रॉफिट आ गया, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है। यदि पी ए बराबर 98 सेंटीमीटर, पी बी 91 सेंटीमीटर और पी सी 21 सेंटीमीटर, तो पी डी की लंबाई सेंटीमीटर में खालिस्तान है। तो सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं। ये एक आयत है। मैं आपको डायग्राम के द्वारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो ये हो गया ए बी सी डी। तो यहाँ पे कोई बिंदु पी है, ये हम मान लेते हैं पी। उसके बाद देखिए पी ए को हम मिला लेंगे, उसके बाद पी बी को, पी सी को मिला लेंगे, उसके बाद पी डी को मिला लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा पी ए यहाँ पे दिया है
98, पीसी दिया है 21, ये पीसी 21, उसके बाद पीबी दिया है 91, पीडी हमें निकालना है। तो ये एक डायग्राम है और इसका आंसर हम निकालेंगे। एक थ्योरम होता है, इसको हम ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम बोलते हैं। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ओके, स्पेलिंग शायद अगर मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये हम ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम से इसको हम आंसर करेंगे। तो ये थ्योरम कहता है पी बी का स्क्वायर, सॉरी पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ये थ्योरम है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। तो यहाँ पे चलिए रख लेते हैं हम, पी ए बराबर क्या है 98, तो 98 का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर क्या है 21 का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर ये है पी बी 91, उसके बाद प्लस पी डी तो दिया नहीं है, हमें निकालना है, तो पी डी का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ पी डी निकालना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर है पूरा। क्या हम इस पूरा स्क्वायर करेंगे? आपको 98 का स्क्वायर आपको शायद नहीं याद होगा, तो क्या आप 98 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 91 का स्क्वायर निकालेंगे, इस तरीके से आपका तो बहुत समय निकल जाएगा। तो इसको हम एक शॉर्टकट मेथड में आपको बताऊंगा। तो इसको शॉर्टकट करने का एक तरीका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं यूनिट डिजिट से अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसका और एक सिंपल तरीका। सिंपल तरीका क्या है, देखिए सभी में 7 कॉमन आ रहा है, तो हम 7 का कॉमन निकालेंगे। 7 ये हो जाएगा 7 मतलब 7 एकम 7, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 बचा 7 चौक 28, 14 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस इसमें भी 7 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7 या 21, सॉरी ये 7 या 21, 3 का स्क्वायर बराबर, यहाँ भी 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 एकम 7, यहाँ पे 2 बचा तो 7 या 21, 7 एकम 7, 7 या 21, इसका स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ओके, इसको आप इस साइड करके बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, क्योंकि ये 13 इस साइड जाएगा तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा पी डी का स्क्वायर। उसके बाद हम इसको कर लेंगे 14 का 198, सॉरी 196 प्लस 9 माइनस 169, ये हो जाएगा पी डी का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको एक काम करते हैं, मैं ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा इसको माइनस कर लेंगे या फिर जोड़ लेंगे, तो 196 9 6 15 का 5 हासिल 1 9 1 10 का शून्य हासिल 1 हो जाएगा 205। 205 में से 169 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, उसके बाद यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया 3, ये तो हो गया 36 गुणा 7, है ना, ये 7 है बराबर पी डी का स्क्वायर। वो दोस्तों मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया हूँ, देखिए यहाँ पे कॉमन निकलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर स्क्वायर सभी से स्क्वायर बाहर निकलेगा, है ना, यहाँ पे स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ पे 7 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 7 स्क्वायर ये वर्गमूल में जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और ये जब 36 वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, ये पी डी आ जाएगा, पी डी आ जाएगा हमारा 742। ओके, तो पी डी का लेंथ आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे, 7 का स्क्वायर यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे। ओके, स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो जब कॉमन निकलेगा तो 7 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा। ओके, ये दोस्तों आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट आपको मैं समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ। जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये फटाफट करना पड़ेगा, और ये जो आप देख रहे हैं पी ए फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखेंगे और डायरेक्ट इसका फटाफट सॉल्व करेंगे। इतना तो मैं आपको समझाने के लिए बस लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 42। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग, मतलब 2/5वें भाग के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है टोटल ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में चलिए लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इसको मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ टोटल सरफेस एरिया 542 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और साथ में ये भी दिया है
जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। ओके, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन में दिया है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये टोटल सरफेस एरिया का 2/5 भाग, 2/5 भाग के बराबर है। तो यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया को यहाँ पे रख देंगे सिर्फ, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 2/5 गुणा टोटल सरफेस एरिया है 542 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम इसको गुणा कर लेंगे, तो दो दो दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब इसको हम भाग देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, उसके बाद 8, 5 कम 5, 3 बचा, 5 छक्के 30, 4 बचा, 4 यहाँ पे दशमलव, फिर जीरो, तो 5 अट्ठे 40। तो कर्व सरफेस एरिया आ चुका है हमारा 216.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर आज का 24। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, और दोस्तों आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मैं एक पूरा सीरीज स्टार्ट करने का सोचा था, ग्रुप डी का जो भी पूरा शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, मैथ्स का है ना, रीजनिंग का भी करना चाहता हूँ और साइंस का भी करना चाहता हूँ, बट समय का प्रॉब्लम है और साथ में जो इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम है वो भी इशू है, इसीलिए मैं सब कुछ नहीं करा पा रहा हूँ। और साथ में अभी रिचार्ज भी खत्म होने वाला है, तो अभी शायद जो ये तो पूरा अभी 27 नवंबर का पहला शिफ्ट तो मैं पूरा करा दूंगा, बट जो अगला शिफ्ट है वो पता नहीं कि कहाँ कब तक मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि अभी रिचार्ज मेरा खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी सेकंड शिफ्ट है या फिर थर्ड शिफ्ट सभी का मैं कराने का पूरा कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शिफ्ट भी मैं पूरा उसका सॉल्यूशन कराऊँ तो आप कमेंट करके भी बता दीजिएगा। कमेंट करके इतना बताइएगा कि आपका शिफ्ट कौन से डेट को हुआ था और कौन से शिफ्ट में हुआ था। ओके, तो मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आऊँगा। बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है रिचार्ज का, जैसे ही मेरे पास डाटा आ जाएगा वैसे ही मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, बट आपसे सिर्फ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 करते हैं। क्वेश्चन में बोला है 6,800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्षों वर्ष 2 बार लिख दिया है क्वेश्चन में। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो समझ में आ चुका है, हमें निकालना है मिश्रधन। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेंगे हम। तो चलिए मैं पी को मूलधन मानता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं जो पढ़ा हूँ ना हिंदी में भी पढ़ा हूँ, बट यहाँ पे लिखने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ इंग्लिश में इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जगह उसका कम पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मूलधन लिखूंगा तो थोड़ा ज़्यादा जगह घेरेगा, बट यहाँ पे पी से डायरेक्ट मैं समझ लेता हूँ कि ये मूलधन है। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड थोड़ा थोड़ा कभी कभी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे पी मतलब मूलधन है, तो मूलधन है यहाँ पे 6,800 रुपया। उसके बाद दिया है 15% चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब आर रेट है 15%। उसके बाद 2 वर्षों में, और समय भी दिया है 2 ईयर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट मतलब मिश्रधन। अब देखिए फॉर्मूला तो होता है इसका, बट हम फॉर्मूला से नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला से तो देखो आपको याद होगा फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला होता है P1 + R/100, वो यहाँ पे पावर में टाइम, ये फॉर्मूला होता है, बट हम फॉर्मूला से भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताऊंगा। देखिए जब भी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे बात हो रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का, तो जो ये रेट होता है, रेट ये कंपाउंडेड कैलकुलेट होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेट होता है। यहाँ पे 2 साल का हम निकालेंगे, जो यहाँ पे रेट होगा ये हम निकालते हैं इस फार्मूला से। ये फार्मूला होता है 2R, आर का स्क्वायर। ओके, आर यहाँ पे 15 है, सिर्फ यहाँ पे रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा 225। अब देखिए ये जो 2 डिजिट है ना, इसको हम थोड़ा सा अलग अलग करके लिखते हैं। आर, ये जो 2R है और ये आर स्क्वायर, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि इस साइड और इस साइड, है ना, इस ऐसे नहीं करना है, ये बस अलग करके अभी क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये जो देख रहे हैं आर स्क्वायर आया है 225, 225 में से सिर्फ हमें 25 लेना है, और ये जो 2 है ना, ये वाला, इसको हम हासिल दे देंगे 30 में, तो ये जुड़ जाएगा 32 हो जाएगा। तो आर हमारा आ जाएगा ये 25, और ये जो 2 है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। और ये जो यहाँ पे जगह जो देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव आ जाएगा,
ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 32.25% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल का ये जो रेट होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। तो हमारा रेट आया था 32.25%। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें, तो इसको ट्रिक से हम कैसे करेंगे, देखिए हमें निकालना है अमाउंट, मतलब मिश्र धन। मिश्र धन निकालने के लिए हम, तो मिश्र धन हम ऐसे निकालते हैं, जो ये 6,800 रुपया है, ये क्या है, 6,800 मूलधन है। जब मूलधन ये है तो मूलधन के नीचे हम 100 लिखेंगे। उसके बाद 32.25 ये क्या है, रेट है, और हमें निकालना है अमाउंट। तो ये जो रेट है इसमें हम 100 को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, तो 100 को जोड़ देंगे तो 132.25 आ जाएगा। 100, ये दोस्तों 132.25, ठीक है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए तो जब भी हमें मिश्र धन निकालना है तो जो दिया है ये क्या है, हमें ये पता करना है, ये मूलधन है। जब मूलधन हमें पता चल गया तो नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें मिश्र धन निकालना है, तो ये जो रेट आया इसमें 100 जोड़ के हमें यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, काट लेते हैं, पीट लेते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 132.25। तो चलिए हम नीचे दशमलव हटा लेंगे तो ये नीचे 2 जीरो आ जाएगा। तो ये हम काट लेंगे, 25 चौक 100, 25 25 पंचे 125, 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा 25 दूनी, फिर यहाँ पे 22, तो ये 25 नियम। उसके बाद 2 दूनी 2 तिया, यहाँ पे 2 चौक, तो ये हो जाएगा 34 गुणा 5 2 9, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसको मैं फिर से काटना भूल गया, तो चलिए काट लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 एकम 2 एकम, एक बचा 2 सत्ते, तो ये हो जाएगा 17। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आ जाएगा 17। उसके बाद देखो दोस्तों, इसको हम गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट से आप चेक कर सकते हो, 7 नियम 63 है ना, यूनिट डिजिट आप देख सकते हो, 7 नियम 63, जिसका यूनिट डिजिट 3 होगा वही आंसर होगा। बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे जिसका यूनिट डिजिट 3 है। तो चलिए हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 नियम 153 का 3 हासिल 15, 17 दूनी 34, 34 और 15, 34 और 10 44, 44 और 5 49, 49 का 9 हासिल 4, 17 पंचे 85, 85 और 4 85 और 4 89। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 8,993, मतलब मिश्र धन आ चुका है 8,993, ये है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, ये है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या का वैल्यू निकालना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है डेल्टा का, इसको हम जनरली बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चलिए मान लेते हैं कुछ भी है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बॉडमास रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। बॉडमास, बॉडमास में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट तो है नहीं, फिर ऑफ आता है, ऑफ भी नहीं है, ऑफ मतलब का, वो भी नहीं है, डी मतलब डिवीजन, डिवीजन भी नहीं है, भाग है क्या, भाग नहीं है, तो भाग भी नहीं है। उसके बाद एम, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, तो ये गुणा यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलिए गुणा को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 0.33 है, तो जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद ये 33 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, और नीचे गुणा 4, ओके। उसके बाद इसको हम गुणा कर लेंगे तो ये दशमलव यहाँ भी हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 1/20 पहले से ही है। उसके बाद ये 55/100, अगर आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 एकम, सॉरी 2 नहीं 5 से कटेगा, ये कहाँ 5 से कटेगा दोस्तों, 5 चौक 20, 5 एकम 5 एकम, ठीक है। तो नीचे आ चुका है यहाँ पे 400, यहाँ भी आ चुका है 400, तो एलसीएम ले लेते हैं सीधा, है ना। नीचे एलसीएम आ जाएगा 400, यहाँ पे आ जाएगा 99 माइनस 11, 99 माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 88/400 आ चुका है। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि ये आ चुका है 88/400। तो इतना आ चुका है 88/400, ये है डेल्टा गुणा 2.2, ये है प्लस में, ये है 0.99। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो 88/400 इसको हम बराबर के सेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये दोस्तों मैं इसको पूरा ही लिख लेता हूँ, 2.2 बराबर 99/100 कर लेते हैं, दशमलव हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस 88/400,
उसके बाद देखो दोस्तों, हम नीचे एलसीएम लेंगे 400 का, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर लेंगे, 4 4, तो नीचे आ चुका है हमारा 400। इसको गुणा करेंगे तो 4 नियम 36 का 3 हासिल, 9 36 और 3 39 माइनस 88, तो ये आ जाएगा 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 8 गया 0, उसके बाद 3 में से 1 गया 3 में से, ये तो 3 में से 3 ही जाएगा, तो 308/400 आ जाएगा। उसके बाद ये 2.2, 2.2 यहाँ पे गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगा 2.2, अब ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, 0 से ये 1 0 कट जाएगा। उसके बाद इसको काट लेते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यहाँ पे 8 बचेगा हासिल, 11 8 88। उसके बाद एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको दिख रहा होगा कि जो जो बचा है अब हम उसको लिख लेंगे 28 और 40/2, 40/2, सॉरी 40 और 2, 40 और 2 गुणे में है, तो इसको हम काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हम 4 से काट लेंगे तो 4 एक कम और 0, 4 7 28, तो ये आ चुका है 7/10 गुना 2। ओके, तो आप देख सकते हैं 7/10 और गुणा 2, 7 को भाग दे देंगे 2 से तो क्या आएगा 3.5, और ये 10 नीचे है, नीचे 0 1 है तो दशमलव इधर खसक जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या आएगा, ये 0.35 आ जाएगा। ओके, मतलब 0 1 है तो एक डिजिट यहाँ पे खसक जाएगा, दशमलव इस साइड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.35, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.35, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। देखो दोस्तों, आपको ये थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, बट ये तो मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको ये और स्पीड से करना पड़ेगा, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ चुका है 0.35। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन 5 कर लिए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 25 पूरा कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक जो कि था शिफ्ट 1 का, ये कौन सा शिफ्ट था, ये था 27 नवंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। तो पूरा 25 क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक पूरा देख सकते हैं। ओके, और आप चाहते हैं कि आपके शिफ्ट का भी मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊं तो आप कमेंट करके बताइएगा आपका जो एग्जाम है कौन से डेट को हुआ था और कौन से शिफ्ट में हुआ था, इतना आप कमेंट करके बता दीजिए, तो उसका सॉल्यूशन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, मैं अगले वीडियो में दूसरे शिफ्ट का मैं पूरा सॉल्यूशन आपके साथ लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों,